अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 10th के। ये न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 3 के हम कर चुके हैं, आपको करवा दिए हैं। चैप्टर नंबर 5 का आपका पेयर है चैप्टर नंबर 4 के साथ, इसलिए चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं। लिहाजा गौर से देखें, एक न्यूमेरिकल को प्रॉपर पूरे तरीके से लिख के बताऊंगा, इसके अलावा सारे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे। गौर कीजिएगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास गिवन डेटा, वो कहता है, सुनिएगा, कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ बल्ब इन 60 सेकंड्स। सबसे पहले आपके पास टाइम गिवन है। टाइम कितना गिवन है, स्मॉल टी से लिखते हैं, और 60 सेकंड्स आपके पास टाइम गिवन है। कितना? 60 सेकंड्स। इसके बाद वो लिखता है इफ द करंट इज 220 मिली एम्पेयर। सुनिएगा, करंट क्या है बच्चे? करंट आपके पास स्मॉल आई से डिनोट करते हैं 220 मिली एम्पेयर। इधर देखो, 220 मिली एम्पेयर। 220 मिली में क्या होता है बच्चे? 10 की पावर -3, 10 की पावर कैलकुलेटर, 10 की पावर -3 एम्पेयर आपके पास आ जाता है। यहां तक बात समझ आ गई। और फिर उसने ना आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है आपके पास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल्स टू 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। ऐसे ही है। आपने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, एन फाइंड करना है। टू फाइंड एन इज इक्वल टू व्हाट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम फार्मूला यहां से जनरेट करेंगे। एन इज इक्वल टू आई टी अवर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फार्मूला है? आई टी चार्ज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई आपके पास कितना है? 220 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। टाइम आपके पास कितना है? 60 सेकेंड्स डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19। बच्चे ये चीज सॉल्व करना सीख लें, बड़ी आसान है। 220 को मल्टीप्लाई कराएं 60 के साथ। 220 13200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। पावरों वाली चीज इकट्ठी करते हैं, -3 नीचे 10 की पावर -19, ऊपर आके +19, यह आपके पास +19 हो जाएगी, डिवाइड बाय 1.6, 8250 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 में से 3 निकलेगा, 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपका आंसर फर्स्ट नाउन डिजिट के बाद है 8.25, गालबन आपकी बुक आंसर लिख रही है 8.25, तो आपके 3 डिजिट्स आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी अभी आपके पास पॉइंट यहाँ पे है, 0 के बाद। जब पॉइंट कहीं पे नहीं होता तो एंड पे होता है, 1 2 3। तो आपका जो आंसर आपकी बुक लिख रही है वो लिख रही है 8.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। 3 डिजिट ट्रांसफर हुए, 16 क्या बन गया? 19 बन गया। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। ये पहला न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको अपने पास उतारे भी और ये लेक्चर के ग्रुप में लग जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा न्यूमेरिकल वो लिखता है, दूसरा न्यूमेरिकल लिखता है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 220 वाट। 220 वाट का सोर्स, आपके पास वोल्टेज कितनी गिवन है? 220। ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर कॉइल इज, रेजिस्टेंस आपके पास कितनी गिवन है? कैपिटल आर कितना गिवन है? 200 ओम्स। ठीक हो गया बच्चे। यू हैव टू फाइंड करंट। क्या फाइंड करना है? I is equals to what? As we know that, जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, V is equals to IR। हमने क्या फाइंड करना है? I, तो I is equals to V over R। 220 डिवाइड बाय 200, गालबन 1.1 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात की? यह आपका दूसरा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल छोटा सा। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 लिखता है अ करंट ऑफ 12 एम्पेयर, सॉरी 2 एम्पेयर। करंट आपके पास कितना है? 2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। 50 ओम का आपके पास रेजिस्टेंस आर गिवन है। कितना है? 50 ओम्स। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, वी आपने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वी। वी इज इक्वल टू व्हाट? एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू आई की जगह पे 2 डालेंगे, आर की जगह पे 50 डाल देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज इक्वल टू 100 वाट आपके पास
आपकी वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक समझ आ गई। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जोड़े के न्यूमेरिकल है, पेयर बनेगा आपका यहां से। न्यूमेरिकल नंबर 4 सुनिएगा, कहता है हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड व्हेन 0.2 एम्पेयर करंट पास थ्रू। करंट आपके पास कितना है 0.2 एम्पेयर पास थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ आर। आपके पास कितना रेजिस्टेंस है 100 ओहम। ठीक है जी। आपके पास यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ के आए थे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है। P इज इक्वल टू आई की जगह डाल देंगे 0.2 का स्क्वायर, आर की जगह 100, 0.2 का स्क्वायर 0.4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आपके पास 40 आ जाता है। ठीक हो गया। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास 40 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। कोई मसला यहाँ तक? 0.04 होगा ये 0.04 मल्टीप्लाई 100 तभी 4 बनेगा। ठीक है। 0.2 का स्क्वायर 0.04 आता है। इसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, वो लिखता है फाइंड द इलेक्ट्रिकल पावर। पावर आपने फाइंड आउट करनी है। रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 120 कूलम। चार्ज आपके पास कैपिटल क्यू कितना गिवन है, कैपिटल क्यू डालें स्मॉल डालें, तो रेजिस्टेंस आपके पास कितनी गिवन है 1000 ओम इन 1 मिनट। टाइम आपके पास कितना गिवन है 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड बचे 60, तो टाइम आपके पास कितना आ जाएगा 60 सेकंड। सारी बात आपके किसकी रिलेटेड है याद रखिएगा, टाइम आपके पास हमेशा सेकंड में होना चाहिए, तो इसको हमने कन्वर्ट करवा दिया। समझ आ गई बात की। आपने पावर निकालनी है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ही होगा। फॉर्मूला क्या है पावर के लिए, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। लेकिन आप कितना के लिए यहाँ पे आपके पास आई मौजूद नहीं है, तो आई किसकी इक्वल आ जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू आपके पास कितना आ गया 120, टी आपके पास आ गया 60, 6 2 12, तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करंट की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। आपने ये वैल्यू उठा के पावर वाले फॉर्मूले में डाल देनी है, 2 का स्क्वायर और आर की जगह 1000 आ जाएगा, तो पावर आपके पास 4000 आ जाती है। इसको आप अगर उसमें कन्वर्ट करें किलो में, तो 1000 में 1 किलो होता है, तो 4 किलोवाट आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात की। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे बच्चे, फिर बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल आने वाले हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 वो लिखता है 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस ईच ऑफ 10 ओम। 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों की रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम। मतलब R1 बराबर है R2 के, वो बराबर है R3 के, और 10 ओम है। क्यों लिखता है कि तीनों कनेक्ट किसमें सीरीज में, तीनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, और सीरीज में लगे हुए तो R1 बराबर है R2 के, R2 बराबर है, तीनों रेजिस्टेंस आपस में बराबर है। उसने कहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट फाइंड करो, वो बात की बात है। फिर इसके बाद आल्सो कैलकुलेट द करंट, करंट भी फाइंड करो। ठीक है जी, वो बात की बात है। हम देख लेते हैं आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पढ़ा था ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो आपके पास 10 प्लस 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 30 ओम आपके पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसके बाद आल्सो कैलकुलेट द करंट थ्रू द रेजिस्टर इफ 30 वोल्ट। वोल्टेज भी आपको गिवन है, वोल्ट आपके पास कितना है 30 वोल्ट, वोल्टेज आपके पास 30 वोल्ट गिवन है, तो आपने निकालना है करंट। हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। ऐसे ही है, V की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 30, R की 30 कैंसिल हो गया, आपके पास 1 ओम आ गया। ठीक है, 1 एम्पेयर आ गया आपके पास करंट। समझ आ गई बात की बच्चे। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 है। न्यूमेरिकल नंबर 7 कहता है 3 रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1000 ओम। तो आपके पास रेजिस्टेंस कितनी गिवन है 1000 ओम। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इफ द वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। वोल्टेज आपके पास कितनी गिवन है 200 वोल्ट, तो आपने क्या फाइंड करना है पावर, तो पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर आर। सुनिएगा, बनता है ना फार्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पढ़ा अभी हमने, क्या फार्मूला पढ़ा आई स्क्वायर। इस फार्मूले को कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे, आई इज इक्वल टू V बाय आर। ठीक है,
ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय r का, तो ये r इस r से कट जाएगा, तो पावर इक्वल होती है v स्क्वायर बाय आई स्क्वायर r भी होती है और v स्क्वायर बाय, समझ आ गई बात की, फार्मूला प्रूफ करके बता दिया बच्चे। तो पावर इज इक्वल टू v की जगह आपके पास 200 का स्क्वायर, r की जगह 1000, ठीक है। 200 का स्क्वायर लें बच्चे, 200 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 40,000 डिवाइड बाय 1000, 40,000 डिवाइड बाय 1000 आपके पास 40 आ जाता है, ठीक है। ये 40 वाट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है आपका, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ वन, सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, ये शॉर्ट में भी आया पिछले साल, ठीक है। कहता है एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ 100 वाट, पावर आपके पास कितनी है? 100 वाट का एक पंखा है और वो कितने 10 घंटे चलता है दिन में, टाइम उसका कितना है 10 आवर्स। आपको ये आपके घरों के बिजली का बिल निकालना भी आ जाएगा, ठीक है। एक पंखा 100 वाट का पंखा कितनी देर चलता है दिन में? 10 घंटे चलता है। कैलकुलेट द मंथली बिल इफ वन कॉस्ट ₹5, 5 रुपए की अगर बिजली की एक यूनिट है तो आप इसका मंथली बिल आप इसको निकाल के बताएं। समझ आ गई बात की? पहले मैं यूनिट निकाल लेता हूँ, एनर्जी निकाल लेता हूँ पहले। सबसे पहले एनर्जी मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी? पावर कितनी है 100 वाट और कितने घंटे चलता है? 10 घंटे, ठीक है। E इज इक्वल टू P क्रॉस T, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास कितना आ जाएगा 1000 वाट। और एक मतलब 1000 में कितने होते हैं? किलो, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है? 1 किलो वाट। कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है? 1 किलो वाट, ठीक हो गया। तो एक यूनिट आपके पास 1 किलो वाट, हम फर्ज करते हैं कि 1 किलो वाट किसके इक्वल आ जाता है आपके पास? एक यूनिट है जो वो 1 किलो वाट के इक्वल है। और आपको वो क्या लिखता है, कितनी यूनिट है क्या निकालो? कैलकुलेट द मंथली बिल इफ 1 यूनिट कॉस्ट 5 रुपए। मंथली बिल निकालो अगर 5 रुपए की एक यूनिट है, एक यूनिट एक दिन में इस्तेमाल हो रही है जो 10 घंटे इस्तेमाल हो रही है, महीने में कितने दिन है बच्चे? 30 दिन, ऐसे ही है। तो 30 डेज विच इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट, तो कितनी यूनिटें इस्तेमाल होंगी महीने में? 30। यहां तक बात समझ आ रही है? और एक यूनिट कितने की मिल रही है? 5 रुपए की। तो 30 कॉस्ट निकालने के लिए 30 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 150 रुपया आपका महीने का बिल आ जाएगा। पहले यूनिटें निकाल ली कि एक दिन में कितनी यूनिटें खर्च हो रही हैं। मेरे पास एक यूनिट खर्च हो रही थी एक दिन में, ठीक है। फिर मैंने कहा जी महीने में दिन कितने होते हैं? 30। एक को मल्टीप्लाई करा 30 के साथ, 30 मेरे पास आ गया। जब मेरे पास 30 आंसर आया तो मैंने कहा जी मैं तो महीने में कितनी यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ? 30 यूनिट्स। और आप 5 रुपए के हिसाब से मुझे बिल चार्ज करें तो 30 को मल्टीप्लाई 5 से करा, आपके पास बिल चार्ज हो गया महीने का 30 रुपए। 5 रुपए के हिसाब से 150 रुपया बिल बना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ये न्यूमेरिकल शॉर्ट में भी आ सकता है, दुआ में याद रखें। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.